हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नदीम एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर फर्स्ट, संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति का जितने भी प्रश्न है सभी हमने पिछले वीडियो में करा रखा है। उस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें, तभी ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आपको आएगा। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे शो कर रहा होगा, आप लोग वहाँ से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उस वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला प्रश्न है 4390675 में 9 का स्थानीय मान 43, 90, 675 में 9 का स्थानीय मान क्या है ये निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। संख्या दी हुई है 43, 90, 675 ये संख्या है। इसमें 9 का स्थानीय मान जो है वो पता करना है, लेकिन इसका 9 का स्थानीय मान क्यों होगा। तो 9 का स्थानीय मान याद करने के लिए क्या करेंगे कि संख्या को यहाँ से दाईं तरफ से जो संख्या उसको काउंट करना शुरू करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ये देखना है कि 9 का जो स्थानीय मान है वो किस जगह पे है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 9 का स्थानीय मान जो है वह 10,000 के जगह स्थान पे है। तो 10,000 पे है तो इसका 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इस संख्या से पहले 4 अंक है तो 4 0 बैठा देंगे। तो यही हो जाएगा हमारा 9 का स्थानीय मान। तो पहला प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 का जो सही है ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। पहला का ऑप्शन 3 है। चलिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 45,678 में मतलब 45,678 में 6 का स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा ये पता करना है। 6 का स्थानीय मान भी निकालना और अंकित मान जो है उसका अंतर क्या होगा वो भी पता करना है। तो संख्या दी हुई है, संख्या कितनी है तो 45,000 संख्या है 45,678। इसमें 6 का स्थानीय मान पता करना है। 6 का स्थानीय मान पता करना है तो 45,678 में 6 का स्थानीय मान पता करने के लिए क्या करेंगे दाईं तरफ से इसको काउंट करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा देखेंगे कि 6 जो है किस स्थान पे है, दहाई का स्थान पे है या सैकड़ा या हज़ार या 10,000 किस स्थान पे है। तो काउंट करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 6 जो का जो स्थानीय मान है वो सैकड़ा का स्थान में। तो 6 का सैकड़ा हो जाएगा 600। 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा, सैकड़ा का स्थान पे है। तो अब कह रहा है कि अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो अंकित मान कितना है 6 है। तो इसका अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे 600 में से 6 को घटाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो 600 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 594। 600 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 594। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा का जो आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन बी मतलब दूसरा होगा। दूसरा 594 इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 79 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या आप लोगों को मालूम होगा कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तीसरा प्रश्न है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा तो 9,999 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या का है तो 4 अंक की सबसे न्यूनतम संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1000। कितना हो जाएगा 1000। यहाँ लिख लेंगे इस तरह भी 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कितना था 1000। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1000 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 79 से पूर्णतः विभाजित होता है। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या हमारा हो जाएगा 1000 और कह रहा है कि 79 से पूर्णतः विभाजित होता है। क्या करेंगे 1000 में 79 से भाग करेंगे। इसे भाग करेंगे तो एक बार
माइनस करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 0 है तो किस में लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, और ये 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ जो 0 है इस 0 को यहाँ उतार देंगे। अब इस 0 को यहाँ उतारने के बाद फिर करेंगे इसमें 110 में 89 से भाग करेंगे। 89 से भाग करने के बाद एक बार में भाग हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे तो 0 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 1 इसमें से लेंगे तो 10, 10 में से 9 गया तो 1, अब ये 10 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बच जाएगा, मतलब 21। अब क्या करेंगे कि ये जो शेषफल है, शेषफल को इसमें से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे, 79 में से घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं, 21 इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 8 में से 2 गया तो 6, 68। अब क्या करेंगे, जो 1000 है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, इसमें 1000 को ऐड करेंगे। तो इसमें 1000 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1068, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो तीसरा का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते चौथे प्रश्न की तरफ। तीसरा वाला में क्या किए थे कि 1000 में इसे मतलब भाग किए थे। भाग करने का जो हमारा शेषफल आया था वो 21 आया था। अब 21 को क्या किए थे, 21 को भाजक जो दिया हुआ है भाजक में से घटाए थे। तो भाजक हमारा कितना था, 89 था, तो 89 में से 21 को घटाएं तो कितना है, 68। अब क्या किया, 68 के बाद जो भाज्य है हमारा 1000, भाज्य में 68 को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो आ गया आंसर वही इसका आंसर हो जाएगा। चौथा भी कुछ नहीं है, वो चौथा भी सेम इसी तरह बनाना है। चौथा प्रश्न क्या रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो संख्या दिया हुआ है 88, इससे भाग करेंगे। तो 9999 में 88 से भाग करेंगे, तो एक बार में 88 का 88, इसको घटाएंगे, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 11, 9 को यहाँ उतार देंगे। तो अब फिर भाग करेंगे, तो एक ही बार में जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे 88 के बाद तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में फिर इसको भाग करेंगे। तो 88 फिर घटाएंगे, 119 में से 88 को घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा 1, और 1 में से 8 नहीं जाएगा तो इसी से पैसा लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 में से 8 जाएगा 3। अब क्या करें, 9 बचेगा, 9 को फिर यहाँ उतारेंगे। अब 9 के मतलब 88 से कितना बार 88 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 319 कटेगा या नहीं कटेगा, पारा पढ़ के देखते हैं। तो 88 तिया 8 तिया 24, 2 और 8 तिया 24, 2 26, 3 बार में नहीं 4 बार में पढ़ेंगे, तो गुना करके देख लेते हैं। 3 बार में पढ़ के देखते हैं दोस्तों। तो 8 तिया 24 के 4, 8 तिया 24 के 4, बचेगा कितना, 2। तो 8 तिया 24 और 2 26। अब फिर इस पर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 9 में से 4 जाएगा 5, 1 में से 6 नहीं जाएगा तो 11 ले, 1 इसमें लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5, तो ये कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, चलिए इसको इधर बना कर देखते हैं। अब तो पूरा नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे कि 9 जो भाज्य दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है कितना, 9000, भाज्य हमारा कितना दिया हुआ है, 9999। भाज्य में से शेषफल को घटा देंगे डायरेक्ट। भाज्य में से शेषफल को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, ये 9, फिर ये भी 9,
यही हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्ण रूप से भाज्य है। आप लोग से भाग करके चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा का, वो हो जाएगा तीसरा 9944। तीसरा में आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बनाते हैं पाँचवा करा के दार्शनिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। दार्शनिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि कितना अंक के दार्शनिक प्रणाली बोल रहा है, तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या कर रहा है, तो 4 अंकों की निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि 4 अंक का दशमलव दार्शनिक प्रणाली के लिए निकालने के लिए जो बोला जाएगा उसका उतना अंक का सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 4 अंक की पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9999। 9999 हो जाएगा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब क्या करेंगे कि उसके एक नीचे, ठीक एक नीचे की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 4 अंक है तो यहाँ 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 999। अब क्या करेंगे, जो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है उसमें 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या से घटा देंगे। घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 जाएगा 0, ये 9 बच जाएगा। यही हमारा 4 अंक की दार्शनिक प्रणाली हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 9000। तो 5वां का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलते छठा प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न करा के सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद करें। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोग जानते हो जाएगा। अगर नहीं जानते तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया है, जो फर्स्ट चैप्टर करवाया था उसमें एक संख्या, एक क्वेश्चन था इस तरह का। उस क्वेश्चन को इस वीडियो में कराया था, तो जाके आप लोग उस वीडियो को देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दिख रहा होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। छठा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में वो दूसरा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न करा के 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या करें, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन होती है वो आप लोग को आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं आइडिया है तो हम लिख देते हैं। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा। 1 तो होगा नहीं, 1 से बोल ही रहा है, तो 2 हो जाएगा हमारा। फिर 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 4 भाज्य संख्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, फिर 8 नहीं होगा, 9, 8 भी हमारा भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य है, 11 अभाज्य संख्या है, फिर 12 नहीं होकर 13 हो जाएगा अभाज्य संख्या, फिर 14, 9, 15 भी नहीं है, 17 है फिर अभाज्य संख्या, और फिर 19 है अभाज्य संख्या। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या यही है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ऐसी संख्या जो किस खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा किसी दूसरे से न कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इस सब का आप क्या करें, इसका योग निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़ते हैं। 9, 7, 16, 16, 3, 19, 19, 1, 20, 20, 7, 27, 5, 32, 3, 35 और 2, 37, 37 के साथ बच जाएगा 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6 और 1 7, तो 77 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। 1 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं का योग हो जाएगा 77। तो 7वां का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
8वां प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्राकृत आप लोग को याद होना चाहिए, अगर नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा। प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्या बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब क्या करेंगे, 1 से 25 तक कहाँ, प्रथम 25 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 25 है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो संख्या हो जाएगा, अब जो यहाँ पर प्रथम दिया हुआ हमारा क्या, प्रथम n जो है वो 25 दिया हुआ है, n बराबर प्रथम 25 प्राकृत संख्या, तो n 25 है। तब इसको इस पे बैठाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा n बराबर 25 इंटू 25 प्लस 1/2 हो जाएगा। या तो एक तरीका इससे निकाल सकते हैं, या आप एक का करके लिख लीजिए पूरा और उसको फिर जैसे इसको ऐड किए जोड़े हैं उस तरह जोड़ सकते हैं, या फार्मूले पर बैठा के जल्दी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 25 गुना, आप 25 से 1 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, बट्टे में 2। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे 25 और 26 को, तो वो हो जाएगा 600। अब लोग गुना कर लीजिएगा, यहाँ गुना कर लेते हैं, 25 को 26 से गुना करेंगे तो 25 छक्का 150 और 25 दूना 50, तो 0 5 650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 650 बट्टे में 2। इसको काट देंगे तो काटने के बाद जो हो जाएगा 325, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 8वां का जो आपका आंसर हो जाएगा वो तीसरा वाला सही है, आप लोग उसको टिक कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है 9वां कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना था, यहाँ पर प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा वो निकालना है। तो प्राकृत संख्या दोनों में सेम ही, बस थोड़ा सा अंतर है। प्राकृत संख्या हम लोग क्या कहते हैं कि n जो फॉर्मूला लिखे थे n इंटू n प्लस कर दिए थे, लेकिन यहाँ n इंटू n माइनस हो जाएगा। प्राकृत संख्या में n इंटू n प्लस हो जाएगा। प्राकृत संख्या में n इंटू n प्लस 1/2 होता है प्राकृत में, प्राकृत संख्या में। लेकिन पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 1/2। तो इसको सॉल्व करेगा 9वां कह रहा है। तो प्रथम कितना है, कौन संख्या, प्रथम 15 पूर्ण संख्या था। प्रथम 15 पूर्ण संख्या था, n मालूम है, n बराबर 15 है। तो अब क्या करेंगे कि पूर्ण संख्या बराबर लिख लेंगे, पूर्ण संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 1/2। तो n कितना है 15, और 15 में से माइनस करेंगे बट्टा में 2, तो 15 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, 15 को 15 लिखेंगे और ये 14 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। 9वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। तीसरा का जो है 105 वही इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अब 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न करा गया 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस ... प्लस 40 तक का मान होगा। क्या मान होगा वो बताना है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे कि जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या को लिखेंगे। कितना संख्या, 16 है प्लस 17 प्लस 18 प्लस ... प्लस 40, यहाँ तक गया हुआ है। लेकिन इससे पहले वाली जो संख्या है वो कौन होगा, तो वो हो जाएगा 1 से ले करके 15 तक, 1 + 2 + 3 प्लस ... प्लस 15। 16 से 40 ही होगा। इससे पहले वाली जो संख्या हो जाएगी वो 1 से 15 तक की हो जाएगी, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको फार्मूले पे उतारेंगे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा कि इसका हो जाएगा
n इंटू n प्लस 1 बटे 2 और माइनस n इंटू n माइनस 1 बटे 2। ये प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, प्लस हो जाएगा। n इसका फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्या, मतलब जो होता है तो वो होता है पूर्ण संख्या निकालने के लिए, सॉरी पूर्ण नहीं, इसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो इसका कितना n कितना है, 40 है, तो लिख लेंगे 40 प्लस इंटू 40 प्लस 1 बटे 2, फिर माइनस का निशान देंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इसका n कितना है, 15वां है, या है 15, तो n 15 है, तो 15 n इंटू n प्लस 1 होगा ना। तो 15 इंटू 15 प्लस 1 बटे 2। अब क्या करेंगे, 40 इसमें एक जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, बटे में 2 माइनस करेंगे, ये 15 गुने 15 1 16 बटे में 2। अब इसका इस 2 से इसको काट देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और इस 2 से इसको काट देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि 41 को 2 से गुना करेंगे, 20 से गुना करेंगे तो 41 दूना 82, इस पर 1 जीरो बैठा देंगे, तो 41 को 20 से गुना करेंगे तो 820 हो जाएगा, और 15 अट्ठे माइनस करेंगे, 15 अट्ठे 120 होता है, तो 120 यहाँ लिख लेंगे। 820 में से 120 को घटाएंगे तो 700 आ जाएगा हमारा आंसर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, मान यही होगा, इसका निकल जाएगा। तो इसमें जो 10वां में है आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा। 10वां का चौथा ऑप्शन है उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 15 विषम संख्या 1 से 30 तक की विषम संख्या का योग क्या होगा। तो दिए कह रहा है क्वेश्चन कि प्रथम 15 विषम संख्या 1 से 30 तक की संख्या कौन विषम होगी उसको लिखेंगे। तो 1 से 30 तक की विषम संख्या होती है 1 3 5 डॉट 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 प्लस 29। 30 तो हमारा सम संख्या हो जाएगा और विषम कह रहा है। अब क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है प्रथम 15 विषम संख्या निकालने के लिए। तो विषम संख्या प्रथम n विषम संख्या प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। दोस्तों यहाँ पे वीडियो रुक गया था, हम क्या किए हैं उसको बता दे रहे हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। तो प्रथम विषम संख्या दिया हुआ है, प्रथम 15 n विषम संख्या 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर कर दिया तो 15 गुने 15 और इसका गुना करेंगे तो 225, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 का जो आंसर आपका ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 225 जो होगा वो उसमें टिक कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 12वां। उससे पहले बता दें दोस्तों कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलते 12वां प्रश्न है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। क्या है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकालना है। जिसको कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। तो प्रथम 10 विषम संख्या निकालना है तो सम निकालना है। 2 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 10। यहाँ तक लिख ले सम संख्या है 2 4 6। अब क्या करेंगे कि इसको निकालने के लिए होता है फार्मूला आता है कि प्रथम n सम संख्या का योग। कौन सा फार्मूला आता है तो लिख देते हैं, आप लोग को आइडिया होगा या मालूम भी होगा। प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1, ये फार्मूला होता है। तो n कितना है हमारा 10 है, 10 इंटू 10 प्लस 1 करेंगे और 10 एक जोड़ेंगे तो 11, तो 10 को 11 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा।
यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 12वां का 110 पहला ऑप्शन सही है, आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए चलते तीसरा की तरफ। 13वां प्रश्न है कि 48, 76, 23 में 7 का स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा। अंकित मान में क्या अंतर है वो निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, संख्या दी हुई कितना है 48, 76, 23, इसका 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थान, 7 किसका स्थान पे है, तो 1000 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 7000 का स्थान पे है, तो 7000 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान 7000 हो जाएगा। अब अंकित मान का अंतर, 7 का अंतर होता है कितना दिया हुआ है स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या है। तो अंकित मान कितना है, 7 का अंकित 7 है। अब क्या करेंगे, 7000 में से 7 को घटा देंगे, तो 10 में से 7 जाएगा 3, एक 0 है, एक 9 हो जाएगा। ये तो 0 है, इसमें से जाएगा नहीं तो एक इसमें से लेंगे। इसमें से लेने के लिए इसमें भी चाहिए संख्या, ये भी 0 है, तब ये संख्या इससे लेंगे, और ये संख्या भी 0 है तो ये इससे लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो ये भी 10 होगा, ये 9 बच जाएगा। फिर 10 में से इसमें 1 लेंगे तो ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा 3, ये 9, फिर ये भी 9 था हमारा, और ये 7 1 6 बच जाएगा। तो 6993 आपका जो आंसर हो जाएगा सही है। तो 13 का तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 14वां, उसको नेक्स्ट पेज में बनाएंगे। 14वां प्रश्न कह रहा है कि 19,857 गुने 637 प्लस 19,857 गुने 363 का जो वैल्यू होगा वो निकालना, मान क्या होगा वो निकालना है। तो इसको किस तरह बनाएंगे, 14वां है 19,857 गुने 637 प्लस 19,857 गुने 363 निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों संख्या में कौन सी संख्या कॉमन है, उस संख्या को ये संख्या और ये संख्या कॉमन है। ये दोनों संख्या कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे। ये संख्या दोनों में है तो इस दोनों संख्या को कॉमन ले लेंगे। तो 9,857 को कॉमन लेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 637 और प्लस 363। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे। 9,857 इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा। 7 3 10 के 0, इसीलिए 3 6 3 9 1 10 के 0, मेरा 1 6 3 9 1 10, ये हमारा 1000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 19,857 को गुना करेंगे 1000 से। इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19,857 में 1000 से गुना करेंगे तो इस पर जो 3 0 है ये 3 0 यहाँ उतार देंगे। तिकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,98,57,000, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 14 का जो हो जाएगा 1,98,57,000 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग 14 का तीसरा प्रश्न सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, उसको टिक कर लीजिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है कि 4 के पावर 11 गुने 5 के पावर 7 के पावर 5 गुने 11 के पावर 3 में अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। कितना अभाज्य गुणनखंड है वो निकालना है। तो संख्या दी हुई 4 के पावर 11 गुने 7 के पावर 5 गुने 11 के पावर कितना है, 11 के पावर 3 है। इनमें अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो ये भी अभाज्य गुणनखंड, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन ये भाज्य संख्या है। तो इसको अभाज्य कैसे करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को अभाज्य करेंगे। तो इस संख्या को अभाज्य करने के लिए यहाँ लिखेंगे 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसका पावर 11 है तो इसका पावर 11 लिख देंगे, गुने 7 के पावर 5 गुने 11 के पावर 3। यह अब हमारा अभाज्य संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, पावर जो है वो गुना हो जाता है तो 11 2 के पावर 22 हो जाएगा, गुने 7 के पावर 5
गुने 11 की पावर 3। अब जो पावर दिया हुआ है उसको मतलब उसका योग निकालेंगे, तो 22 जोड़ देंगे, पावर को जोड़ेंगे तो 22 + 5 + 3 तो कितना हो जाएगा, 22 3 25 और 5 30। यही इसका आंसर हो जाएगा। 15 का आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 600 है एवं अंतर 240 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, उनका अंतर भी दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या है x और दूसरी संख्या y है, तो दोनों संख्या का योग कितना है, मतलब 600 है। तो x प्लस y दिया हुआ है 600 और दोनों संख्या का अंतर भी दिया हुआ है 240, तो x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 240। अब क्या करेंगे कि इसको क्या किया, समीकरण x + y को समीकरण 1 मान लिया और x - y बराबर 240 को 2 मान लिया। अब जोड़ने पर लिखेंगे, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, तो 2x बराबर 840 हो जाएगा और x बराबर 840/2। अब क्या करेंगे कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो 240 से 2 को कट जाएगा तो 420 बड़ी संख्या। अब क्या करेंगे, x मालूम चल गया, अब x पता चल गया तो क्या करेंगे, x का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 हमारा कितना है, x + y बराबर 600 है। यही हमारा समीकरण फर्स्ट है। तो अब x का वैल्यू कितना है, 420 + y बराबर 600, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 600 - 420, प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 0 में से 0, 8 में से 2 गया, 10 में से 2 गया तो 8 और 5 में से 4 गया तो 180। तो बड़ी संख्या वो और छोटी संख्या ये निकल जाएगा। तो हमको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का योग एवं उनका अंतर 240 है, तो छोटी संख्या क्या होगा। छोटी संख्या हमारा जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। यही हमारा छोटी संख्या हो जाएगा। सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो छोटी संख्या यहाँ फॉर्मूला होता है कि छोटी संख्या बराबर होता है दोनों संख्याओं का जोड़। तो दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है, 600 है। दोनों संख्याओं का जोड़ होता है माइनस दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 240 है। एग्ज़ाम हॉल में आप लोग इस तरह को जो मेथड है इस मेथड को अपनाइएगा तो आपको समय कम बचेगा, कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए, इसका फॉर्मूला होता है छोटी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस दोनों संख्याओं का अंतर। तो दोनों संख्या का जोड़ 600 है, अंतर 240 है बटा में 2। अब 600 में से 240 को घटाएंगे तो 10 में से 0 गया 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये 5 बचा, 5 में से 2 गया तो 3, 360/2 इसको काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 180। यही इसका छोटी संख्या निकल गया हमारा 280। तो आप लोग का जो 16 में है कौन सा ऑप्शन से 16 क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 180। हम लोग का जो है ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ इसको टिक कर लीजिएगा। अब 17वां प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, उनमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 400 है, उनमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या क्या होगा उसको कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। क्या हो जाएगा 17। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 400 है और उसमें से एक संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं
का गुणनफल बटा में पहली संख्या ये दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में पहली संख्या। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल है 400। तो यहाँ लिखेंगे 400 और बटा में पहली संख्या कितना दी हुई है? 25 दिया हुआ है। अब इसको काटेंगे तो 25 इकाई 25 और 15 150, 25 छक्के 150, तो 16 बार में जाएगा। तो यहाँ हमारा जो दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो हमारा 16 हो जाएगा। तो 17 का जो ऑप्शन चौथा है वो सही हो जाएगा। आप लोग चौथा ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। चलते हैं 18वां प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है कि किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 है तो संख्या क्या होगा? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। क्या क्वेश्चन है? 18। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 तो संख्या क्या होगा? तो संख्या का इसका जो फार्मूला होता है संख्या निकालने का क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यही इसका फार्मूला होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है? 125 से भाग देने पे मतलब भाजक दिया हुआ है हमारा 125। तो यहाँ लिख देंगे 125। भागफल कितना आता है? भागफल 16 आता है। तो 16 हमारा भागफल पे दिया हुआ है। तो 25 15 गुना 16 और किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 आता है। तो शेष भी हमारा दिया हुआ है। तो भाज निकालना है। तो भाज का फॉर्मूला तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल कितना है? 11। यही है। तब क्या करेंगे कि 15 से 16 को गुना करेंगे और इसमें 11 जोड़ देंगे। तो 15 को 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ गुना करके चेक कर लेते हैं। 15 को 16 से गुना करेंगे तो 15 छक्के 90 और 15 इकाई 15 0 9 5 14 4 240 कितना हो जाएगा? एक मिनट गुना करते फिर से। 125 भाजक दिया हुआ 125 दिया हुआ है दोस्तों। कितना है? 125 है। यहाँ 125 लिख लेते हैं। 125 गुने 16 प्लस 11। तो अब क्या करेंगे कि 125 को 16 से गुना करेंगे। तो 125 को 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 को 16 से गुना करेंगे तो 6 5 30 का 0 हासिल 3 6 2 12 3 15 1 6 इकाई 6 7 और 5 2 इकाई 2 1 इकाई 1 तो 0 5 5 10 7 2 9 1 10 और 1 1 2 तो 2000 हो जाएगा। तो 25 को 16 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 और प्लस 11 दिया हुआ है तो 11, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2011 आपका आंसर हो जाएगा। 18 का जो आंसर हो जाएगा 2011। तो 2011 ऑप्शन में चौथा स्थान पे है, चौथा ऑप्शन है, तो इसको टिक कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य इतना है तो 3945 है, भागफल 32 और शेषफल 9 है, तो भाजक क्या होगा? अब भाज्य दिया हुआ है, भाजक पता करना, भागफल शेषफल दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि भाजक पता करने के लिए, तो भाजक का फॉर्मूला होता है भाजक पता करने के लिए कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटे में भागफल, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या है? भाज्य बराबर भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल। तो भाज्य कितना है? भाज्य है 3000
945। शेष कितना है? तो शेष 11 है और भागफल कितना दिया हुआ है? तो भागफल दिया हुआ है 32। अब क्या करेंगे? 3945 में से 11 को माइनस करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 1 गया तो 3 और 9 3, 39 से 34 बट्टे में 32। शेष 9 दिया हुआ है। शेष कितना है? 9 है। शेष कितना है? 9 है। तो इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15, 6 बचेगा। 6 लिखेंगे और 3 का 3, ये 9 और ये 3, 3936 बटा में 32। अब क्या करेंगे? इस दोनों को काट देंगे। काटने के बाद कितना आ जाएगा? 127 आएगा। आप लोग दोस्तों भाग देकर चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर कितना आता है। 127 आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन 2, ऑप्शन दूसरा जो है वो सही हो जाएगा 127। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न कह रहा है कि 4265 को 10 के घातों का प्रयोग करके विस्तार से लिखें। 4265 को 10 के घातों का प्रयोग करके विस्तार से लिखें। इसको किस तरह बनाएंगे? इसको कह रहा है कि 10 का घात का प्रयोग करके, तो अब 4, इसको विस्तार से लिखने के लिए क्या करेंगे? 4 किस स्थान पे है? तो 1000 के स्थान पे। तो 4000 के स्थान पे तो 4000 हो जाएगा। कहीं ढाई सैकड़ा हज़ार, 3 संख्या इधर है तो 3 तो 0 प्लस 2 सैकड़ा के स्थान पे तो 200, फिर 6 ढाई का स्थान पर है तो 60, फिर 5 इकाई का स्थान पर है तो 5। अब कह रहा कि 10 का घात का प्रयोग करके, तब इसको घात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4 गुने 10 के पावर 3 इस तरह लिख सकते हैं। 10 के पावर 3, 3 तो 0 तो 10 के पावर 3, इसको गुना करेंगे तो 4000 हो जाएगा। फिर इसको 2 गुने 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसका 2 0 है तो 2 गुने 10 के पावर 2 प्लस में 6 गुने 10 के पावर 1 0 है। फिर 5 गुने 10 के पावर नहीं है तो इसको 0। इस तरह इसका 10 का घात हो जाएगा। तो आप लोग चेक कर लीजिए कि ऑप्शन किस ऑप्शन में इस तरह लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन में ही है 10 गुने 10 के पावर 3 गुने 2 गुने 10 के पावर 2 गुने प्लस 6 गुने 10 के पावर 1 प्लस 5 गुने 10 के पावर 0। ये आपका पहला ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा 20 का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 21वां। 0 3 4 7 9 और 5 से बनने वाली बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? मतलब कह रहा है कि संख्या दिया हुआ है। 21वां प्रश्न है। संख्या कौन कौन है? 0 है, 3 है, 4 है, 7 है, 9 है और 5 है। कह रहा इस पांचों संख्या से 6 संख्या दिया हुआ है। इस सभी संख्या से सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी वो और सबसे छोटी संख्या बनेगी वो, और उस दोनों का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले उतारेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? 9 है, 9 लिखेंगे। फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, 0 है। ये 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा इस 6 में से। 9,97,430 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ये सबसे बड़ी संख्या। अब इसका यूज करके सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या किस तरह निकालेंगे? तो जो सबसे छोटा होगा उसको निकालेंगे। तो 0 को लिखेंगे सबसे पहले तो 0 खत्म हो जाएगा, पहले उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, आप लोग को मालूम होगा। तो उसके बाद वाली संख्या 0 के बाद वाली संख्या कौन है? 30। अब इस पर 0 लिखेंगे। 0 फिर 4 फिर 5 7 और 9, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस दोनों का अंतर निकालना कह रहा है। निकालने के लिए कह रहा है तो बड़ी संख्या है 9,75,430 घटे में सबसे छोटी संख्या 3,00,000
4579। अब इस दोनों को घटाएंगे, अंतर निकालेंगे, क्या करेंगे, इस दोनों को घटाएंगे। तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, अब लोग घटा, ये 0 है, पैंता लेंगे तो 10, 10 में से गया 9, ये बचेगा 2, एक इसमें से लेंगे तो 12, 12 में से 7 गया था 5। अब क्या करेंगे, ये बच जाएगा अब 4, 3 बचेगा, 3 में से 5 जाएगा तो 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8, अभी बचेगा 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 4 में से 4 गया तो 0। अब बच जाएगा ये 7, 7 में से 0 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा 6,70,851 किस ऑप्शन में है उसको टिक कर लीजिएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 22वां है कि दो संख्याओं का योग 29 है एवं उन संख्याओं का वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 29 है और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दो संख्या कौन है, मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y, तो x प्लस y बराबर कितना है 29। दो संख्याओं का योग हो गया 29। अब कह रहा है कि उन संख्याओं का वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर 145, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना है 145 है, बराबर हो जाएगा a प्लस बी मतलब कि x प्लस बी, तो x यहाँ x होना चाहिए, यहाँ y, यहाँ भी x, यहाँ भी y, तो x प्लस y कितना है 29 है, x माइनस वाई नहीं है तो ये x हो जाएगा, ये हमारा x। अब क्या करेंगे कि 145 बराबर 29x, अब 145 29x बराबर, इसको इधर कर लेंगे 145, x बराबर 145/29 काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना 5। यही इसका आंसर हो जाएगा 22वां का। 22वां का आंसर हो जाएगा 5। आप लोग का ऑप्शन जो दूसरा होगा वो सही हो जाएगा। तेईसवां प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तेईसवां प्रश्न कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर होगा, क्या होगा वो निकालना है। तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, मान लीजिए पहली संख्या, कैवा प्रश्न है 23वां प्रश्न है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, x प्लस y बराबर कितना है 25, और दोनों संख्या का गुणनफल मतलब x इंटू वाई बराबर 144 दिया हुआ है। पता क्या करना है, -x माइनस वाई ये निकालना है, अंदर निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, चलिए इसको हल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई जो है x माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। तो आप लोगों को मालूम होगा, फार्मूला याद होगा कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। फार्मूला होता है कि a माइनस बी का हाल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लोग लिख लिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। अब हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy भी लिख सकते हैं। क्यों नहीं, कैसे लिखेंगे कि जो 4xy है इसमें से 2xy कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा जो है यही आ जाएगा। सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिए, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व हो, कुछ नहीं किया है।
तो यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। क्या किए हैं कि 4x वाई में से 2x वाई कैंसिल होगा, तो हमारा जो है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई आ जाएगा। अब इससे आगे क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे x माइनस वाई, पावर ख़त्म करेंगे, पावर हटाएंगे तो ये हमारा ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। तो ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई को इसको इस पर कौन फॉर्मूला आ जाता है, ए प्लस बी आता है। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो ये ए प्लस बी हो गया। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 4x वाई, तो माइनस 4x वाई। अब लिखेंगे x माइनस वाई बराबर ए प्लस बी कितना है, x प्लस वाई कितना है, 25 है, 25 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4x वाई कितना है, तो 144 है, 144 एक्स वाई दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बचाए है क्या, 625, 25 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 होगा ना। 625 माइनस 144 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576। अब लोग गुना करके देख लीजिएगा 144 को 4 से। अब क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना, 5 में से 4 6 नहीं घटेगा तो 1 15, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, 1 में से 7 नहीं जाएगा तो इसमें से 1 5 चलेंगे, 11, 11 में से 7 गया तो 4, ये 5, 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं, 0, तो 49 बच गया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो यही x माइनस वाई का जो वैल्यू हो जाएगा 7 आंसर आ जाएगा आपका। तो 7 जो है वो तीसरा ऑप्शन है, वो उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न करा कि किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिमाण संख्या 4 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, तो संख्या क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करेंगे। और कोई संख्या क्या है, माना कि यहाँ लिखेंगे, माना कि संख्या बराबर x है। तो यहाँ क्या आएगा, किसी संख्या, तो संख्या कितना हो जाएगा, 2x प्लस बटे में 3 करा के से घटाने पे 50 में से 50 घटाने पे, तब -50 घटाने में परिणाम 40 आता है, बराबर 40 आता है। क्वेश्चन ये नहीं करा 2/3 में से 50 घटाने पे, 2/3 में से कोई संख्या मतलब है तो उसमें से 50 तो 2x बटे में 3 माइनस 50 घटाने पर 40 आ जाएगा। अब करा गया तथा संख्या के 1/4 जोड़ने पर बराबर होता है, तथा संख्या में 1/4 जोड़ने पर, तो संख्या कौन x है तो x/4 जोड़ने पे संख्या क्या होगा, तो इस तरह इसलिए लिख लिए। अब क्या करेंगे, तो 2x/3, अब ये जो x है इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2x/3 माइनस x/4। अब ये जो 40 बचा, ये जो 50 है माइनस में इधर लाएंगे तो ये +50 हो जाएगा, +50 हो जाएगा। अब इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, गुना करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, 3 का पहाड़ा 4 बार में, तो 4 दूना 8x, 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा भागफल, तो भागफल जो आएगा उसको इससे गुना करेंगे 2x से, तो 2x से 4 को गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस फिर 4 में 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3 भागफल आएगा, तो फिर 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा इधर 90, 40 और 50 को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है संख्या, जब किसी संख्या बटा में कुछ ना तो वो 1 होता है। अब क्रॉस गुना कर देंगे इसका, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, कैसे करेंगे, तो 8x माइनस 3x बटे भागा, तो 12
अब इसको ये तो इससे गुना कर दिए तो 8x को 1 से गुना करें तो वही हो जाएगा, -3x को गुना करेंगे तो -3x हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो। अब 12 को 90 से गुना करेंगे तो 12 को 90 से गुना करेंगे तो 12 9 के 108, ये एक जीरो यहाँ उतारेंगे तो 1080 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 8x में से 3x को घटाएंगे तो 5x माइनस 10 बराबर 1080, x बराबर हो जाएगा 1080 बट्टे 5, काट देंगे तो काटने के बाद कितना आ जाएगा 216 का आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 216 आएगा। तो 216 किस ऑप्शन में है आपके 24 के चौथा ऑप्शन में 216 है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन रह गया इसमें। 25वां क्वेश्चन है कि दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे 37 या 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है निम्नलिखित से पता करा कि 37 या 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या जो है वो इस तीनों चारों में से किस संख्या से विभाज्य है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मतलब सेम संख्या, जैसे यहाँ दिया हुआ है 37, फिर दिया हुआ है 63। अब इसमें कौन संख्या से यह संख्या भाग है तो भाग करके देखेंगे। 11 से भाग करेंगे 37 में तो 11 × 33, मतलब 37 में भाग करेंगे तो 11 × 33 4, 3 हो जाएंगे, 11 × 33 10 7, ये नहीं कटेगा। 11 × 9 = 99 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा, शेष नहीं रहना चाहिए। अब क्या करेंगे 13 से देंगे तो 13 दूना 26, 13 × 39, 13 दूना 26, तो 12 बचेगा, फिर 3 तो 123, गुना भाग करके देख लेते, इधर करते भाग 37 13 से, तो 13 दूना 26 बचा 12, 3 13 5 5 13 6 18 13 7 51 13 8 104 13 9 के 117 6 37, ये भी शेष नहीं बच रहा है। अब क्या करेंगे 37 में भाग करेंगे 11 से, तो 11 से 101 से गुना भाग करेंगे तो 101 से करेंगे तो 3 बार में 303, घटाएंगे 37 तो 0 7 कट जाएगा, फिर 7 बचेगा तो ये 7 बार में चला जाएगा 707। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति करने से 4 अंकों वाली बनने से विभाज्य है। तो ये हमारा हो जाएगा कि 101 से ये संख्या विभाज्य है, यही आपका आंसर हो जाएगा 101। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहली क्रमिक पूर्णांक संख्या हो जाएगा x, दूसरी हो जाएगा x + y और तीसरी x पहली हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा x + 1, एक जोड़ते चले जाएंगे जितनी संख्या बोलेगी, फिर दूसरी हो जाएगी x + 2 x + 1 और तीसरी हो जाएगी x + 2। ये 3 संख्या हो गया हमारा x + 1 x + 2, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्या मतलब लगातार वाली संख्या हो गई। क्या कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है। कितना है 1350। अब क्या करेंगे कि जो इसको जोड़ेंगे, यहाँ प्लस का निशान देंगे, x + 1 + x + 2 बराबर 1350। x 3 को x है तो ये हो जाएगा 3x + 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 1350। अब क्या करेंगे कि 3x 3 को इधर लाएंगे, 1350 में से 3 घट जाएगा, प्लस में 3 लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा, तो 1350 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1347।
अब x बराबर हो जाएगा 1347। ये 3 इधर आएगा तो ये बटा में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 3 चौका 12 और 3 चौका 12 हो जाएगा। 1 14, 3 चौका 12, 2 27, 3 नवा 27। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 449। कितना हो जाएगा 449। अब क्या करेंगे, पहली क्रमांक संख्या निकल गई, पहली 3 लगातार निकालना है तो पहली निकल गई। अब दूसरी निकालेंगे तो दूसरी हमारा यह है x+1, तो यहाँ पहली फर्स्ट सेकेंड, तो x+1 बराबर पहली है 449, तो x बराबर हो जाएगा 449 + 1, तो x बराबर हो जाएगा 450। ये दूसरी हो जाएगा। अब तीसरी निकालेंगे, थर्ड। तो तीसरा संख्या कौन सा है, तो x+2 है, तो x+2 में क्या करेंगे 449, तो x बराबर हो जाएगा 449 + 2, तो ये हो जाएगा 451। कितना हो गया 451। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्या निकल गया, पहला हो गया 449, दूसरा 450 और तीसरा 451 लगातार। अब कह रहा है कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग, तो सबसे छोटी संख्या कितना है, सबसे छोटी संख्या 449 है और सबसे बड़ी संख्या 451 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग निकालना है। तो दोनों, सबसे छोटी संख्या 449 है, सबसे बड़ी संख्या 451, तो इसको जोड़ देंगे। 449 में 451 को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 9 1 10 के 0 और 4 1 5, 4 5 9 1 10 और 4 4 8 1 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। आपका यही आंसर हो जाएगा इस छठा मतलब 26वां प्रश्न का। तो ऑप्शन में तीसरा है, तीसरा सही हो जाएगा। तो 26 का तीसरा ऑप्शन 900 राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ।